आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, आज SA न्यूज हरियाणा की टीम पहुंची है हरियाणा के पलवल जिले के फिरोजपुर राजपूत गांव में। यहां रहता है रामावतार जी का परिवार। इस परिवार में कुल 4 सदस्य हैं। रामावतार जी दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, जबकि उनकी पत्नी बीमार रहती हैं। पत्नी की बीमारी के कारण घर की आर्थिक स्थिति बेहद नाजुक हो चुकी थी और यह परिवार कई कठिनाइयों का सामना कर रहा था। इन्हीं मुश्किल हालातों में संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम इस परिवार तक पहुंची। इस मुहिम के अंतर्गत इस परिवार तक राशन सामग्री और जरूरत की अन्य आवश्यक सामग्री पहुंचाई गई। आइए देखते हैं कैसे संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम ऐसे जरूरतमंद परिवारों के जीवन में उम्मीद और राहत लेकर आ रही है। नमस्कार दर्शकों, आपका स्वागत है हमारे ऐसे न्यूज चैनल हरियाणा पर। ऐसे न्यूज चैनल हरियाणा की टीम आज पहुंची है हरियाणा जिले के पलवल जिले के एक गांव में, जिसका नाम है फिरोजपुर राजपूत। तो इस गांव में आज पहुंचे हम, और इस गांव में हमारी जो खास पेशकश जो है उस सिलसिले में पहुंचे हैं, जो संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में एक अन्नपूर्णा मुहिम जो है वो चलाई जा रही है। पूरे विश्व भर के अंदर वो मुहिम जो चली हुई है फिलहाल संत रामपाल जी महाराज की भारतवर्ष के अंदर, तो उसी के तहत एक गांव में हम पहुंचे हैं। पलवल के जिले का गांव है, हरियाणा के जिले का फिरोजपुर राजपूत गांव का नाम है। मुनिंदर धर्मा ट्रस्ट जो है कुरुक्षेत्र हरियाणा, जो संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में जो चलाया जा रहा है, उसी के सानिध्य में एक जरूरतमंद परिवार के पास पहुंचे हैं, कुछ राहत सामग्री लेकर, खाद्य पदार्थ लेकर। तो मिलवाते हैं उस परिवार से, क्या स्थिति है उस परिवार की और क्या कुछ सामान लेके पहुंचे हैं संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी आए हैं, और क्या कुछ यहाँ पे आश्वासन देकर जाते हैं। तो बातचीत करेंगे, गांव के लोगों से भी बातचीत करेंगे, क्या स्थिति है परिवार की, कैसे अपना परिवार यहाँ पे जो है गुजर बसर कर रहा है, अपना जीवन जीवन जो है व्यतीत कर रहे हैं। तो ये संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं जो सामान लेकर उस परिवार के पास जा रहे हैं। तो हमारे साथ बने रहिए हमारे ऐसे न्यूज चैनल हरियाणा पर। तो जो जरूरतमंद परिवार है, जो बेचारे अपने गरीब परिवार है, जिसको जीवन यापन करने में काफी परेशानियां कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, तो उस परिवार के पास हम पहुंच चुके हैं। आपको दिखाते हैं, जो ये आप मेरे पीछे देख रही हैं, तो ये उस परिवार का घर है, जो है घर है। और जो ये घर आप यहाँ मिट्टी पड़ी आप देख रहे हो पीछे, जिसका कंस्ट्रक्शन अब जो है चल रहा है, तो यहाँ पे उनका एक कमरा था जो कि बताया जा रहा है कि बरसात के टाइम में वो अभी गिर गया है, और उनकी जो है जो परिवार था उसकी जैसे तैसे करके जान बची है। तो ये गांव के सहयोग से और जो है युवा पीढ़ी है वो उसके सहयोग से ये फिलहाल जो है दीवारें खड़ी गई हैं। मतलब लोग अपना इसमें सहयोग कर रहे हैं, इस परिवार के लिए काफी सहयोग कर रहे हैं लोग, इस परिवार के लिए बढ़ चढ़कर सहयोग कर रहे हैं, जिससे कि इनका जीवन व्यतीत हो सके। काफी गरीब परिवार है, कमाने की स्थिति में बिल्कुल भी नहीं है। हम परिवार से आपको मिलाने की कोशिश करेंगे। पहले आपको मैं घर की हालत दिखा देता हूँ। ये फिलहाल तो घर खड़ा कर दिया है। आप इसमें ये एक ही कमरा है फिलहाल, जिसकी कंस्ट्रक्शन अभी चल रही है। जो है परिवार था
वो उसके नीचे दब गया था। जब गांव वालों ने पता चला तो उन्होंने आकर उनको बचाया और निकाला वहां से। तो ये सबके सहयोग से ये घर की बनाया जा रहा है। तो साइड में एक उनका और कमरा है, जिसकी हालत देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये हालत थी उस कमरे की, कि जिसमें ये लगा लो कि जो अंदर जाएगा बारिश के मौसम में वो बिल्कुल मौत का सामना उसका कभी भी हो सकता है, क्योंकि नीचे यहाँ पे चारों तरफ आप देख पा रहे होंगे कि घास वगैरह ज्यादा है। तो जो है कीटनाशक जो होते हैं उनका भी काफी डर रहता है, कोई सांप है, कोई इधर उधर से कोई चीज आ जाए। तो जो परिवार है वो यहाँ पे बैठा है, उससे भी हम मिलने की कोशिश करेंगे। आप देख सकते हैं ये परिवार है जिसके पास ये आज ये मदद पहुंची है। ये पति पत्नी है, ये इनके 2 बच्चे हैं, ये लड़का और लड़की 2 बच्चे हैं इनके। तो ये दोनों ही आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि ये किस स्थिति में है और किस स्थिति में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं एक गांव के अंदर। ये राजपूत जो है फिरोजपुर राजपूत गांव है। तो भाई साहब से हम जानने की कोशिश करेंगे क्या है स्थिति है। तो बहन जी की तबीयत तो हमें काफी खराब दिख रही है, वो आप देख सकते हैं। नमस्कार जी भैया जी, नमस्कार जी। क्या नाम है जी आपका? राम राम अवतार जी। राम अवतार जी। तो कितने सदस्य हैं जी परिवार में आप? हम 4 ही हैं जी। 4 सदस्य हैं। तो कमाने वाले आप ही हो? हाँ जी। तो आप कहीं जाते हो कमाने? नहीं, गाँव में ही कमाता हूँ जी, बाहर नहीं। तो गांव में ही कमाते हैं, झाड़ी मजदूरी करते हैं। हाँ जी। तो आपकी जो पत्नी है इनको क्या हुआ है? ये बीमार सी है जी। ये बीमार हैं। तो काफी कितने टाइम से बीमार हैं ये? ये 2 महीना है गए न, 4 भाई घर की रोजवारी दिन दिन कर दिया जी। अच्छा, उसी दिन से ही जब से घर गिरा है तो ये परेशान है। तो काम करने की स्थिति में नहीं है ये बिल्कुल भी? ना जी। तो आपका जो है रोटी कपड़ा जो भी है आपका घर का काम कौन करता है? ये बच्चे कैसे हैं? ये कितने साल की गुड़िया है? ये 5 साल की है। तो ये स्कूल जाते हैं? खूब आ जाती। स्कूल जाते हैं। तो घर का काम भी करते हैं, स्कूल भी जाते हैं बच्चे। तो आपका जो है जो घर का, अब आप कह रहे हैं कि आप अकेले ही कमाने वाले हो, पत्नी भी आपकी बीमार है। तो घर का खर्चा किस तरीके से चल रहा है आपका? कैसे अपना गुजर बसर कर रहे हैं अपने? वैसे ही कर रहा हूँ जो कहीं और पर तुम हाथ का कमाना हाथ करना वो कर रहा हूँ वैसे। मतलब गांव का इधर उधर से सहयोग हो जाता है तो सही अपना जो है सहारा चल रहा है। हाँ जी। तो आपकी भी मुझे हालत कुछ सही नहीं दिख रही, आप भी बीमार है क्या? बीमार ना जी, मेरे वैसे ही वो है जी। मैं तो गाँव में इधर उधर से कमा के तो दोस्तों ये आलम है गरीबी का, कि परिवार की आप हालत देख सकते हैं। ये भाई साहब हैं, ये भी ज्यादा थोड़ा बहुत कमा लाते हैं, इनकी भी हालत कुछ अच्छी देख नहीं पड़ती बिल्कुल भी। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ जो है अनुयायी आए हैं संत रामपाल जी महाराज जी, उनसे भी बात करते हैं वो क्या कुछ सामग्री या राहत सामग्री लेके आए हैं इस परिवार के लिए और क्या क्या यहाँ पे आश्वासन दे के जाते हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। तो दोस्तों हमने आपको घर तो दिखाया, इनका घर के नाम पे घर तो है ही नहीं, ये जो बन रहा है सहयोग से यही है। फिलहाल ये इधर उधर अपना जाकर कहीं टाइम पास कर रहे हैं अपना घर से अलग, क्योंकि बरसात का मौसम जो है चला हुआ है अभी। तो ये अभी किसी के पड़ोस के घर में जाके कहीं जाकर अपना आराम करते हैं, जाकर लेटते हैं। तो वो चीज है। तो इनके पास ना तो स्नान घर है नहाने के लिए, नहीं बाथरूम है, किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है, आप देख सकते हैं। तो इधर ये इनकी एक टीन पड़ी हुई है, इसको भी हम आपको दिखाते हैं। जब घर गिरने के बाद इन्होंने यहाँ भी अपना जो है अपनी जो सामान रखा हुआ है। तो ये टीन भी ज्यादा नहीं है, ये पानी ज्यादा नहीं रोक पाएगी, ये भी ज्यादा दिन के लिए नहीं है, इसमें अपना ये टाइम पास कर रहे हैं लोग। तो काफी जो है दयनीय स्थिति बनी हुई है इस परिवार की। बिजली की व्यवस्था नहीं है, पंखे की व्यवस्था नहीं है, किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है इनके पास। तो ये है आलम आज के इस टाइम में गरीबी का। चाहे लाख करो तुम पूजा, तीरथ करो हजार, दीन दुखी को ठुकराया तो सब कुछ है बेकार। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा।
तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो। भूख लगे तो ये बच्चे आंसू पी कर रह जाते हैं, हाय गरीबों की मजबूरी क्या क्या ये सह जाते हैं। भूख लगे तो ये बच्चे आंसू पी कर रह जाते हैं, हाय गरीबों की मजबूरी क्या क्या ये सह जाते हैं। तो ये बच्चे अपना इधर उधर ही अपना स्नान करते हैं, स्नान घर भी नहीं है, बिजली की व्यवस्था भी नहीं है। इवन कहे कि एक परिवार के लिए और एक घर के लिए सारी चीजें जो होती है वो कुछ भी नहीं है इनके पास फिलहाल। तो यही है जो कुछ है, आप इनके रहन सहन से भी आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो आइए मिलवाते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य आए हैं, वो क्या कुछ सामग्री लेके आए हैं, क्या कुछ खाद्य पदार्थ लेके आए हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है जी आपका? तनुज दास। सर, जो इस परिवार की हम स्थिति देख रहे हैं काफी कमजोर स्थिति है, तो आपको कैसे पता चला इस परिवार के बारे में, इस जो है उन तक ये मदद पहुंची है, क्या जरिया बना है इनका आपके पास जो आप इनके पास पहुंचे हैं और संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम पहुंची है? ऐसा है जी, हमारे एक यहीं इसी पास के गांव के भगत हैं मोनू दास जी, तो उनको पता चला कि भाई यहाँ इस तरह से इनका कोई घर था बना हुआ, तो वो घर गिर गया है उनका और इनके पास में खाने कमाने की भी लाले है। तो इनके पास फिर हमारी टीम पहुंची और वो पहुंचे तो उनको फिर जब पता चला कि इनके वास्तव में इनकी हालत बहुत ज्यादा खराब है, जो इनको खाने की भी परेशानी आ रही है काफी ज्यादा। तो इस तरह से हमारी टीम यहाँ पहुंची है आज परमात्मा ये सदगुरु रामपाल जी महाराज की तरफ से। तो सर, जो अन्नपूर्णा मुहिम है तो ये क्या सिर्फ इसी जो हरियाणा के अंदर चली हुई है, कहाँ कहाँ ये मुहिम चलाई जा रही है संत रामपाल जी महाराज जी की? ये संत रामपाल जी महाराज की जो मुहिम है ये हरियाणा से लेकर के और जितने भी जो ज्यादा जो हमारे स्टेट हैं जो भी है वहाँ सभी जगह ये मुहिम चालू हो चुकी है। मतलब ये पूरे भारतवर्ष के अंदर? पूरे भारतवर्ष में ये मुहिम चालू हो चुकी है संत रामपाल जी महाराज की तरफ से। जो भी असहाय परिवार है उसको ढूंढ के, जिसके साथ परेशानियां चल रही हैं बहुत ज्यादा, तो उनको फिर ये राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है। तो सर एक बार बताइए क्या कुछ सामग्री आप लेके आए हैं? ये 20 किलो तो आटा है आपका और 5 किलो चावल हैं उत्तम क्वालिटी के, और ये दालें हैं, ये मसूर की दाल, ये मूंग की दाल है, ये चने की दाल और ये चना है। उत्तम क्वालिटी का सूखा दूध है ये, और 5 किलो चीनी है, और आपका अचार है, और सभी प्रकार के मसाले हैं। लाल मिर्च पाउडर हो गया, ये आपका चाय की पत्ती हो गई, और आपका धनिया पाउडर हो गया, हल्दी पाउडर हो गया, जीरा हो गया, और नमक है, और साबुन नहाने का और कपड़े धोने का साबुन है। ये तेल है सरसों का 1 लीटर, और 5 किलो ये प्याज हो गई, और आलू हो गए 5 किलो, झाड़ू है, और ये नहाने का बाल्टी हो गई, और ये बर्तन। ये सारी राहत सामग्री संत रामपाल जी महाराज ने पहुंचाई है। सर सवाल ये है कि यहाँ पे कि जो ये सामग्री देख रहा हूँ मैं, ये हफ्ते 10 दिन या महीने भर की सामग्री होगी, तो क्या आगे भी ये सामग्री पहुंचाई जाएगी या किस तरीके से ये व्यवस्था की जाएगी? जब जैसे ही इनकी जैसे 15 दिन 20 दिन या 25 दिन में जैसे भी इनकी सामग्री जो खत्म होती है, तो आश्रम की तरफ से दोबारा से अभी इनको हम कार्ड देंगे। ये आश्रम की तरफ से कार्ड है, इस पे फोन नंबर लिखे हुए हैं, तो ये कार्ड इनको देकर जाएंगे हम। तो जैसे ही इनका सामान 20 दिन 25 दिन या जब भी खत्म होता है, जो भी राहत सामग्री पहुंचाई गई है, तो इनके पास दोबारा से ये सामग्री पहुंचाई जाएगी। जब तक पहुंचाई जाएगी जब तक इनके परिवार में कोई कमाने लायक कोई सिस्टम अच्छे से नहीं हो जाता, तो ये सामग्री जब तक इनके यहाँ पहुंचेगी। तो ये कार्ड इनको हम ये देकर जाएंगे। जब एक सामान खत्म होगा, उस सामान खत्म होने से पहले 2 दिन पहले दोबारा से इस पे कॉल करेंगे, फिर इनके बाद राहत सामग्री फिर से पहुंचाई जाएगी। तो सर जैसे कि आप ये आश्वासन देके जा रहे हैं कि भाई ये सामग्री इनका तब तक ये सही स्थिति में नहीं पहुंचाई जाएगी लगातार सामग्री, तो इसका कोई आप कोई चार्ज कोई शुल्क लेते हो किस तरीके? नहीं, कोई किसी भी प्रकार का इनको शुल्क नहीं लिया जाएगा। राहत सामग्री ये है तो उसमें शुल्क की कोई बात ही नहीं है, कैसी भी आश्रम की तरफ से है ये। बहुत बहुत धन्यवाद। है काम आदमी का, है काम आदमी का, औरों के काम आना, जीना तो है उसी का, जिसने ये राज जाना। तो दर्शकों, ये है संत रामपाल जी महाराज जी की मुहिम।
कि संत रामपाल जी महाराज जी कहते हैं कि रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान अब हर गरीब को देगा कबीर भगवान। ये संत रामपाल जी महाराज जी का नारा है जो पूरे विश्व भर के अंदर जो है मुहिम चलाई जा रही है। तो दर्शकों, यहाँ गांव के लोग भी मौजूद हैं, इनसे भी बातें करेंगे और इस परिवार की स्थिति के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार जी, नमस्कार। क्या नाम है सर आपका? भरत सिंह है जी। सर, हम आप इस परिवार के बारे में बताइए, क्या कुछ स्थिति थी, अपना ये टाइम पास कर रहे थे? ये तो जी बस यूं ही टाइम पास कर रहे हैं। शाम के लिया में, सुबह लिया में, रोटी वोटी इधर उधर से इनने मिल जाए, ऐसे ही गुजारा कर रहे हैं। कोई कमाने का इनके पास जरिया है ही ना। ये कभी कभी जाए झाड़ी पे, ये भी बेचारा सीधा साधा है, या झाड़ी भी आधी भी ना दे हमारी तरह की। अच्छा जी। हाँ, तो काम खूब करे यू, और यार झाड़ी भी ना मिले पूरी, बेचारे इतना गरीब है। तो परिवार की काफी दयनीय स्थिति है इसकी। कुछ भी ना है जी, वैसे अब तुम देखते रहे ना, मकान में कुछ भी सामान ना हो यार। तो जैसे कि बता रहे हैं कि मकान पहले इनका ये गिर गया था, अब ये आप सभी के सहयोग से बनाया जा रहा है। हाँ जी, अब तो लग रही है आप जैसे इनकी ये दुआ या कि बेचारे का मकान बन जाएगा। और जब फिर महाराज की दुआ करिए ऊपर से, तो मकान बन जाएगा ही। देखिए जी, अब संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य आए हैं। अब ये जो परिवार, अब ये संत रामपाल जी महाराज जी का परिवार है, बिल्कुल, उन्होंने इनको गोद ले लिया है। तो अब क्या विचार है ऐसे संत के लिए आपके? अरे बहुत अच्छे हैं ही संत, वो अच्छे जो विचार जिनके अच्छे हैं तो वो हैं ही अच्छे। देखिए, आपने जी आज तक देखा होगा कि घर में मांगने वाले संत काफी आते हैं, तो आज ये देने वाला संत आया है, तो इस क्या विचार है सर? बहुत अच्छे विचार हैं इनके, हैं ही अच्छे विचार इनके। तो जी जी। तो संत रामपाल जी महाराज जी के लिए आप दो शब्द क्या कहना चाहेंगे सर? भाई हम तो जो कहे दुआ दे परमात्मा ने लंबी आयु दे, और बहुत अभी तो है ही है, ये जगत पूरी बनेंगे। देखिए जी, अब जो इनकी मुहिम है, ये अन्नपूर्णा मुहिम जो संत रामपाल जी महाराज जी है, ये इसी तरीके से ये पूरे भारतवर्ष के अंदर चली हुई है। अपने हरियाणा के अंदर भी चली हुई है और पड़ोसी राज्य हैं उनके अंदर भी ऐसे ही सामग्री पहुंचाई जा रही है। और लगभग जब तक आएगी, जब तक ये परिवार सही स्थिति में नहीं पहुंच जाता। जो खुद संत एक जेल के अंदर रहकर भी और समाज की कल्याण के लिए इतना सारा कार्य कर रहे हैं, तो आप क्या कहेंगे सर उस संत के लिए? हम तो जो कहे ये संत क्या भगवान ही है, ये भगवान के रूप है, और उनने ही वो बुद्धि दे रहे हैं, और वो हमें ये दान प्रदान जो भी कर रहे हैं बेचारे, वो परमात्मा की देन है जी। तो दोस्तों, गांव के जो लोग हैं संत रामपाल जी महाराज जी को भगवान का रूप बता रहे हैं। तो यहाँ पे और भी जो है युवा वर्ग के लोग खड़े हैं, से बात करते हैं। भाई आए हैं। नमस्कार भैया जी। नमस्कार। क्या नाम है आपका? दीपक नाम है। दीपक सर, हम आपसे जानना चाहेंगे इस परिवार के बारे में, किस तरीके से जो है अब इनका फिलहाल गुजारा चल रहा था इनका? यही चल रहा है मेहनत मजदूरी करके। अच्छा। तो मतलब इनके बच्चे हैं, जो मैं देख पा, इनकी जो है घरवाली है, उनकी क्या बीवी बीमार है क्या? बीमार रहती है जी, ये मतलब खाट पे रहती है ज्यादातर। खाट पे रहती है। तो इनकी जो बता रहे हैं कि जो बच्ची है वही काम करती है सारा घर का? हाँ, ये छोटी बच्ची है, यही खाना बनाती है, यही घर का काम जो भी यही करती है सर। अब देखिए जी, आपके बीच संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य पहुंचे हैं इस राहत सामग्री को लेकर। आपके क्या विचार है इस बारे में? ठीक है जी, बहुत अच्छा काम की, बहुत अच्छा कर रहे हैं। बहुत अच्छा कर रहे हैं जी। और तो ये आश्वासन देके जा रहे हैं कि भाई ये राहत सामग्री लगातार इनके पास आती रहेगी, तो इसके लिए क्या कहेंगे आप संत रामपाल जी महाराज जी के लिए? बहुत अच्छी बात है जी, आनी चाहिए जी, और हम भी सहयोग कर रहे हैं और पूरा गांव सहयोग कर रहा है जी, जैसी भी बात है। तो दोस्तों, ये गांव भी इस कार्य में सहयोग में लगा हुआ, काफी अच्छी बात है। और संत रामपाल जी महाराज जी का ये सहारा मिल जाने से तो इन भाइयों को भी काफी रिलीफ हुआ है और इनको अच्छा भी लगा है कि इस परिवार के लिए अब जो है खाने पीने की व्यवस्था, खाने परेशानी उठानी नहीं पड़ेगी, इनको कहीं इधर उधर नहीं जाना पड़ेगा। तो भाई साहब से भी जान लेते हैं। नमस्कार भैया जी। नमस्ते सर। तो क्या कहेंगे सर आप ऐसे संत के लिए? बहुत बिल्कुल भगवान का रूप है जी, बहुत सुन तो बहुत ही रखा है इनके बारे में, इनमें कोई कमी नहीं है जी। पब्लिक के लिए मेरे को भगवान है। तो गरीबों को जो हित की बात चुनी है इन्होंने बहुत अच्छी चुनी है, और आप लोगों का भी सहयोग प्रेस में दिखा के, तो बिल्कुल ये भगवान का रूप है जी। और हम तो बिल्कुल हम और भी ज्यादा मानने लगेंगे इनको, क्योंकि इतना बड़ा सहयोग और आगे भी देंगे, तो इससे बड़ी बात कोई नहीं है। तो दोस्तों, कह रहे हैं कि इतना बड़ा सहयोग एक परिवार के लिए काफी जो है एक्सपेंसेस इसमें आते हैं, फिर भी संत रामपाल जी महाराज जी लगातार इस मुहिम को आगे बढ़ा रहे हैं और यह मुहिम आगे भी चलती रहेगी। तो गांव के लोग काफी धन्यवाद कर रहे हैं। आप खुश हो जी? अब सारा गांव खुश है, जब पता चलेगा ना गांव को, अब ये 10-20 खड़े हैं जी, बड़ी आत्मा खुश हुई है, बहुत अच्छा सहयोग है जी। तो दोस्तों, पूरा गांव खुश है। ये संत रामपाल जी महाराज जी है, ये जो बेटियां हैं उनके सम्मान के लिए भी लगातार कार्य करें, क्योंकि बेटी घर में काम करती है, अब ये पढ़ने के लिए भी जाएगी। तो इस चीज के बारे में बातचीत करेंगे हम संत रामपाल जी महाराज जी को अनुयायी से कि
इन बच्चों की पढ़ाई के लिए भी कोई और कुछ कार्य हैं जो संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा किए जा रहे हैं? तो जी एक इनके पास जैसे कि पता चला है कि गैस सिलेंडर वगैरह भी नहीं है, तो उसके लिए कोई प्रावधान जी? हाँ बिल्कुल जी, जैसे इनके पास जो भी सामग्री, अगर जैसे घर में पंखा नहीं है या गैस नहीं है या सिलेंडर नहीं है, जो भी चीज इनके जरूरत की है वो सब चीज इनको प्रोवाइड की जाएगी। अच्छा, तो वो इनके पास आ जाएगी? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा अच्छा, तो सर हम आपसे जानना चाहेंगे, ये तो संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम है, तो इसके अलावा संत रामपाल जी महाराज जी के क्या कुछ और कार्य हैं? हमारे संत जी की तरफ से जी बहुत ऐसे सामाजिक कार्य किए जा रहे हैं। जैसे अब मौसम आप देख रहे हो कि यहाँ इस मौसम में वृक्षारोपण किए जा रहे हैं, जगह जगह वृक्ष लगाए जा रहे हैं और अपना सब पूरे विश्व को नशा मुक्त किया जा रहा है। और जो संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हैं वो बिल्कुल कोई नशा नहीं करते। और छोटी छोटी बच्चियों के लिए इनकी पढ़ाई का भी खर्च हमारे आश्रम की तरफ से दिया जाएगा। जैसे बच्चे स्कूल जाते हैं तो इनकी स्कूल ड्रेस या जो भी इनके खाने पीने का या स्कूल की फीस वगैरह सारा कुछ आश्रम की तरफ से इनको दिया जाएगा। और संत रामपाल जी महाराज का नारा है कि जैसे आप देख रहे हो, रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान सबको देगा कबीर भगवान। तो उधर सर हम आपसे एक सवाल ये भी उठता है कि भाई ये परिवार, अब इसके आप सिलेंडर वगैरह भी सारी, तो संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार को गोद ले लिया है? हाँ बिल्कुल जी, अब ये संत रामपाल जी महाराज का परिवार हो गया है, तो इसके जितनी भी जरूरत की सामग्री होगी वो इन सबको दी जाएगी। तो सर एक जैसे कि इनके घर में बिजली की आप कह रहे हैं सारी व्यवस्था की जाएगी, बिजली पानी जो भी है, तो एक सवाल सर ये भी है कि आज जितना महंगाई का दौर है कि भाई लोग इस आदर उधर से भी अपना सहयोग करते हैं, तो संत रामपाल जी महाराज जी जो है, जो इस दौर में जैसे कि बताते हैं कि भाई कलयुग में सतयुग की शुरुआत वो करने जा रहे हैं, तो क्या वही ये वो स्थिति है जिससे कलयुग में सतयुग की शुरुआत की जाएगी? बिल्कुल आपने बहुत सही कहा जी। ये जो मुहिम है ये हमारे पूरे विश्व में चली हुई है, तो संत रामपाल जी महाराज की तरफ से जगह जगह गरीब परिवार ढूंढे जा रहे हैं जो बिल्कुल भूखे प्यासे सोना पड़ जाता है कई बार। तो उनके पास हमें आश्रम की तरफ से ही जब पता चलता है कि ये जो चीज जरूरत है उनको सब चीज दी जाती है और उनका जितना हो सके घर में जो भी जरूरत की चीज है वो सब चीज इनको दी जाएगी। तो ये संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में काफी जो और काम किए जा रहे हैं, इन भाई साहब को अब काफी जो है सहयोग प्राप्त हुआ। तो भाई साहब से जान लेते हैं कि उनके पास ये सामग्री पहुंची है, तो क्या कहेंगे संत रामपाल जी? नमस्कार जी। नमस्कार। आप क्या कहना चाहेंगे ऐसे संत के लिए जी जिन्होंने संत राम जी सामान्य पहुंचाया जी, उनके बढ़िया है, दुआ से वो करना है। जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो। धन्यवाद। तो ये भाई साहब ज्यादा बोल नहीं सकते, तो इस स्थिति में है नहीं, वो बेचारे अपना टाइम पास कर रहे हैं, ज्यादा दिमागी हालत इनकी मुझे सही नहीं लगती, तो गांव के लोग भी बता रहे हैं। तो ये काफी फिर भी बहुत संत रामपाल जी महाराज जी का धन्यवाद करना चाहेंगे, क्योंकि इनके पास जो सामग्री पहुंची है तो यही लगातार पहुंचती रहेगी और काफी अच्छा इनको लग रहा है, गाँव वालों को भी काफी अच्छा लगा है इस चीज से। तो दोस्तों ये है संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम, जिसके तहत वो सभी तबके के गरीब तबके के लोगों को सहारा देकर उनको एक समाज को एक आईना दिखाने की उन्होंने कोशिश करी है कि भाई एक हमारे समाज के वर्ग में एक ऐसा भी जो परिवार है जो जिसके पास एक वक्त की रोटी, दो वक्त की रोटी जुटाना भी बहुत मुश्किल है। ये है संत रामपाल जी महाराज जी जो उस परिवार को उठाकर हमारे समाज को दिखा रहे हैं और उसको ले जाकर एक अच्छी स्थिति में जाकर उसको खड़ा कर रहे हैं, उस परिवार को, जिस परिवार जो इस गरीबी के तले नीचे दब चुका है। तो दोस्तों ये थी संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम। काफी अच्छा लगा मैं सुनकर, गांव के लोगों ने भी काफी अच्छा लगा कि वो सहयोग कर रहे हैं इस चीज के लिए, और संत रामपाल जी महाराज जी का बहुत बड़ा सहयोग रहा है। अब इस परिवार के लिए जो सामग्री पहुंच चुकी है खाने की पीने की, वो टेंशन इस परिवार की अब खत्म हो चुकी है। तो दोस्तों लगातार हम इस तरीके की संत रामपाल जी की मुहिम से आपको रूबरू कराते रहेंगे और आपको दिखाते रहेंगे एक संत जो खुद जेल के अंदर रहकर भी जो संसार को सुखी देखना चाहते हैं, इतनी उन्होंने काफी अच्छी मुहिम जो चला रखी है, अन्नपूर्णा मुहिम, काफी अच्छे जो कार्य उनके चले हुए हैं। तो हमारे ऐसे न्यूज चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जैसे ऐसे और भी परिवार है उनकी भी मदद हो सके इस चैनल के माध्यम से और संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के माध्यम से। नमस्कार। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और
परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम। संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन। राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए हरियाणा राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600954 9992600955। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब